गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के उद्विकास या इवोल्यूशन विषय को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि प्रकृति में किस प्रकार समय अनुसार परिवर्तन या चेंजेस आते हैं। प्रारंभ में जो परिस्थितियाँ, वातावरणीय दशाएं और भूगर्भीय स्थितियाँ थी और उनके अंदर कुछ परिवर्तन आए, जिसकी वजह से जीवन का विकास हुआ और जीवन की विभिन्न दशाओं में समय के साथ साथ में जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है, उसी सब को हम इवोल्यूशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जानेंगे सबसे पहले इवोल्यूशन होता क्या है। बायोलॉजिकल फिनोमेनन आर सो कॉम्प्लेक्स that they can be logically explained only in the light of evolution। अर्थात कोई भी जैविक घटनाक्रम जो होता है वो बहुत ही जटिल होता है और उसको हम उद्विकास के माध्यम से ही समझ सकते हैं। Evolution therefore has to be brought into picture while studying any aspect of zoology, anatomy, embryology, cytology और physiology। इवोल्यूशन के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल ब्रांचेज को हम समझ सकते हैं। जंतु विज्ञान है, भ्रूण विज्ञान है, कोशिका विज्ञान है, प्राणिकारिकी इत्यादि जो विषय हैं उनको हम समझ सकते हैं। The fact that animals and plants change and do not remain static during the course of time is the backbone of evolutionary reasoning। यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी जीव है वो कालांतर में परिवर्तन निश्चित रूप से दर्शाता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं होता कि लाखों करोड़ों वर्ष बाद भी समान बना रहता है। और जो ऐसे जीव होते हैं अपवाद स्वरूप, उनको हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं, यानी जिंदा जीवाश्म। ये जीवाश्म क्या होते हैं? किसी जीव के अवशेष होते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानों में दब के संरक्षित रहते हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो मृत नहीं होते, परंतु मृत के समान लाखों करोड़ों वर्ष पश्चात भी बिना कोई खास परिवर्तन के वैसे ही बने रहते हैं, जिन्हें हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। Dobzhansky's view that nothing makes sense in biology except in the light of evolution outlines the importance of this branch of science। एक वैज्ञानिक डॉब्जन्स्की ने इतना महत्वपूर्ण बताया है उद्विकास को कि इसके बिना कोई मतलब ही नहीं है बायोलॉजी की किसी ब्रांच का, अगर हम उद्विकास का उसमें समावेश ना करें। इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज और इवोल्यूशनरी चेंजेज है उसको हम अगर अध्ययन नहीं करते हैं तो डॉब्जन्स्की के अनुसार बायोलॉजी की किसी भी ब्रांच का अध्ययन करना अपूर्ण या सही नहीं होगा। द वर्ड इवोल्यूशन सिंपली मीन्स ए चेंज दैट विथ टाइम। देखो, इवोल्यूशन का सिंपल मतलब क्या है? ए चेंज विथ टाइम। एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मीन्स चेंज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, विच डार्विन कॉल्ड डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। तो यहाँ दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो चेंज विथ टाइम, यानी कि समय के साथ बदलाव अपरिहार्य घटना है उद्विकास की। और दूसरा इसमें हम पढ़ते हैं कार्बनिक उद्विकास, जिसका अर्थ है पादप एवं जंतुओं की जो पीढ़ियां हैं उसमें परिवर्तन आना, और जिसको डार्विन महोदय ने कहा है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, परिवर्तन के साथ अवतरण। तो इस प्रकार हमने इवोल्यूशन का जो शब्दार्थ है, उसका महत्व है, उसको समझा है। Evolution is the outcome of interaction of organisms with their environment। तो यानी कि ये उद्विकास की जो घटना है वो किसी जीव और उसके वातावरण, जिसमें कि उसकी जलवायु व दशाएं होती हैं, उनके मध्य का जो आपस में संबंध होता है, आपस में जो अंतरक्रियाएं होती है, उसी
का ये आउटपुट होता है उद्विकास। एज एनिमल्स ट्राई टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, adaptive structures arise by gradual changes in the existing organs, which over a period of time accumulate to form large anatomical changes that we call marvels of nature। यहाँ देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम एक अनुकूलन या अडेप्शन की जो हम परिभाषा देखते हैं, जिसमें हम पाते हैं कि जीव अपने वातावरण के अनुसार खुद को अनुकूलित बनाने का प्रयास करता है, और इस प्रयास में उसके अंदर शारीरिक, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल या शारीरिक, और उसके अंदर व्यवहारिक और आनुवंशिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी कि स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड जेनेटिकल चेंजेस अराइज ड्यू टू अडेप्टिव प्रोसेस इन ऑर्गेनिजम्स। और ये जो घटना है ये इवोल्यूशन को प्रेरित करती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इवोल्यूशन क्या है, चेंज विथ टाइम इन ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशनरी चेंजेज इन, यहाँ हमने देखा है आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ देयर एनवायरनमेंट। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है, अडेप्टिव स्ट्रक्चर्स के साथ साथ में और चेंजेस भी आते हैं। इवोल्यूशनरी चेंजेज इन रियलिटी अकर बाय चांस और ए शॉर्ट टर्म एडवांटेज ऑफ वेरिएशन। यहाँ ये बाय चांस भी हो सकता है और एक एडवांटेज के रूप में भी देखने को मिलता है। Adaptations do not evolve because they benefit species, but evolution produce pattern of variability from which some animals might derive benefits while other not। यहाँ important चीज क्या है कि जितने भी प्रकार के एडेप्शंस होते हैं वो कभी कभी फायदेमंद और कभी कभी फायदेमंद नहीं होते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं, परंतु यहाँ ये सभी प्रकार के जो वेरिएशन या चेंजेज है उस जाति के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं, और ये विभिन्नताएं कालांतर में उस जाति के विकास में मदद करती है। और इसको हमने स्पेसिएशन या जाति उद्भवन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार किसी भी जाति के उद्भव में सबसे पहले विभिन्नताएं दिखाई देना शुरू होती है, और वो विभिन्नताएं कालांतर में क्या होगी, कालांतर में वो विभिन्नताएं इकट्ठी होती जाएगी, और इकट्ठी होते होते और फिर धीरे धीरे विभिन्नताएं कालांतर में उस जाति के जीवों में बढ़ती जाती है, और फिर धीरे 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 वो विभिन्नताएं इतनी ज्यादा हो जाती है कि नई जाति की उत्पत्ति में सहायता मिलती है। एक जाति से कई जातियां बन जाती है, जिसे हम जाति उद्भवन के नाम से जानते हैं, जिसमें अनेक भौगोलिक स्थलाकृतिक कारक और कुछ आपके जो बैरियर्स होते हैं वो इसको बढ़ाते हैं। तो इवोल्यूशन का जो मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि विभिन्नताएं और विविधताएं उत्पन्न करना, और उसका समझाना कि किस प्रकार ये उत्पन्न हुई है। इसके पश्चात हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन इज द एग्जीक्यूटिंग आर्म ऑफ evolution which thrives on excessive reproduction and genetic diversity caused by sexual reproduction and mutations। यहाँ evolution है उसके अंदर दो घटनाएं मुख्य रूप से देखने को मिलती है। पहली है नेचुरल सिलेक्शन, जो ये बताता है कि नेचुरल सिलेक्शन में प्रकृति अपने आप ऐसे लक्षणों का चयन करती है जो उस जीव को उस वातावरण के अनुसार ढलने में मदद करे। अन्य लक्षणों को प्रकृति नष्ट कर देती है, और इसी के साथ उन लक्षणों को रिप्रोडक्शन में सहायता मिलती है, क्योंकि उन्हीं लक्षणों का प्रकृति के द्वारा चयन किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब
जो लक्षण प्रकृति के द्वारा चयनित होते हैं वो ऐसे जीवों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में प्रायोरिटी दी जाती है अन्य पार्टनर के द्वारा। और साथ ही साथ इसमें जो मेन रूट कॉज होता है वो होता है म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन। कुछ लक्षणों में बदलाव अचानक देखने को मिलते हैं और उसका कारण होता है उस जीव के जेनेटिक मेकअप में तुरंत कोई बदलाव आता है किसी भी कारण से, जिसको हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, तो उसमें विविधताएं देखने को मिलती है। Therefore, genetic composition of a population changes with the passage of each generation, and all organisms existing today are modified descendants of the ancestor that exist sometime in the past। यानी कि बात यह है कि कोई भी जाति है उसके जो पुरातन जीव होते हैं, आदिम एंसेस्टर जीव जो होते हैं, उनमें म्यूटेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल सेलेक्शन की वजह से कुछ लक्षणों का चयन हुआ, कुछ लक्षणों का उद्भव हुआ, और वो लक्षण आगे जाके नई जातियों के निर्माण में या उसी जाति के भविष्य के जीवों में बढ़ते चले गए। और आज जो हम हैं वो उसी एंसेस्टर में परिवर्तन का परिणाम है। और इसी प्रकार हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उसमें जो परिवर्तन दिखाई देंगे वो आज के जीव के अंदर नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशंस की वजह से देखने को मिलेंगे। अतः हम सार रूप में कह सकते हैं कि इवोल्यूशन एक ऐसी घटना है जो अवश्यंभावी प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों और उसके द्वारा नई जातियों के निर्माण में और वर्तमान जीवों की जो अवस्थाएं हैं, उनकी जो दशाएं हैं, उनको समझाने वाला एक ऐसा विज्ञान है जो जीव विज्ञान की सभी ब्रांचों में अत्यधिक उपयोगी है। और इसकी सहायता से हम टेक्सोनोमी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे की कक्षाओं में हम इसकी विभिन्न विषयों को हम समझेंगे। धन्यवाद।